गुड मॉर्निंग बच्चों। कास्ट अकाउंट में हम लोग गोल्डन रूल पढ़ रहे हैं और कल तक हम लोगों ने 11वें नंबर का गोल्डन रूल पढ़ लिया था। आज हम लोग नया गोल्डन रूल पढ़ेंगे 12 नंबर का। बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्डन रूल हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। गोल्डन रूल्स नंबर 12। और ये गोल्डन रूल आपको क्या सिखाता है कि एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंस बिटवीन टू आर मोर देन टू प्रोडक्ट। भाई देखो, एलोकेशन मतलब होता है बांटना, विभाजन करना। और बंटवारे की समस्या कहां होती है? जहां पर कम से कम दो लोग, जैसे घर में दो भाई हैं, बाद में विवाद हो जाता है, बंटवारा हो गया, उनकी ब्रांचें बढ़ती चली गई। इसी तरीके से कास्ट अकाउंट में जब हम एक साथ दो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे दो टाइप के मार्कर, दो टाइप की पेन, दो टाइप की कार, दो टाइप की मोबाइल, और अगर कुछ मटेरियल ज्वाइंट हो जाए, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट का जब हम प्रोडक्शन करते हैं, जब हम होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी कुछ खर्चे ज्वाइंट हो जाते हैं। तो इनका एलोकेशन कैसे करना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना। अब सवाल ये है जायसवाल जी, इसमें आपको दो चीजें आपको समझ लेना है। आप तो जान ही रहे कि चाहे ज्वाइंट एक्सपेंस हो, चाहे जैसा भी खर्च हो, खर्चों का नेचर जो दो हो सकता है। डायरेक्ट नेचर की डायरेक्ट एक्सपेंस, इनका नेचर दो हो सकता है। एक तो डायरेक्ट नेचर के खर्चे और दूसरे इनडायरेक्ट नेचर के। डायरेक्ट नेचर और इनडायरेक्ट नेचर, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां पर भी नेचर वही रहेगा, डायरेक्ट नेचर और इनडायरेक्ट नेचर। डायरेक्ट नेचर और इनडायरेक्ट नेचर, ये बात। अब सवाल ये है जायसवाल जी कि जो डायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्ट नेचर के खर्चों में दो चीजें आती हैं। एक तो मटेरियल आ जाता है, दूसरा लेबर आ जाता है। मटेरियल और लेबर ही डायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं कास्ट अकाउंट में। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकते हैं, अदर जैसे रॉयल्टी, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो कहने का मतलब, अगर इनका कोई रेशियो ना दिया हो, अगर इनको कोई रेशियो ना दिया हो कि ये ज्वाइंट है, तो इनका बंटवारा कास्ट अकाउंट में हमेशा न्यू आउटपुट रेशियो पर होता है बच्चों। इनका बंटवारा कास्ट अकाउंट में न्यू आउटपुट रेशियो पर होगा। न्यू आउटपुट रेशियो। सर ये बताइए कि ये न्यू आउटपुट रेशियो क्या है? सर ये बता दो कि न्यू आउटपुट रेशियो क्या होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने पार्टनरशिप फर्म पढ़ा होगा कभी, पार्टनरशिप फर्म के एडमिशन में जब कोई नया पार्टनर एडमिट होते हैं, तो रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होता है। उसी तरीके से जब हम मटेरियल, लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस का बंटवारा करते हैं दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, तो ऐसी दशा में अगर रेशियो नहीं दिया है तो इनका बंटवारा न्यू आउटपुट रेशियो में करेंगे, अभी मैं बताऊंगा। और इनडायरेक्ट नेचर के जो खर्चे होंगे, इनडायरेक्ट नेचर के खर्चों के बंटवारे के लिए रेशियो आपको मैं बताऊं कि विदाउट एनी मेंशन, अगर आपका फैक्ट्री एक्सपेंस है तो इसका बंटवारा किस रेशियो में करेंगे? अगर ऑफिस एक्सपेंस है तो इसका बंटवारा किस रेशियो में करेंगे? अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है तो इसका बंटवारा किस रेशियो में करेंगे? तो बच्चों जान लो कि फैक्ट्री एक्सपेंस का बंटवारा हमेशा कुछ न कहा जाए तो डायरेक्ट बेस के रेशियो में,
डायरेक्ट बेस के रेशियो में बच्चों ऑफिस एक्सपेंस के बारे में कुछ ना कहा जाए तो वर्क कास्ट या फैक्ट्री कास्ट के रेशियो में आप जानते हैं कि वर्क कास्ट किस कास्ट को कहा जाता है? फैक्ट्री कास्ट का दूसरा नाम वर्क कास्ट होता है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ ना कहा जाए तो भी वर्क कास्ट के रेशियो में बांटा जाएगा, वर्क कास्ट के रेशियो में बांटा जाएगा। स्वाहा। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये अपने आप में आपको देखने में लग रहा है कि बहुत छोटा है। जो भी बच्चे क्लास बैठे ध्यान से सुन लें। अगर ज्वाइंट एक्सपेंस दो या दो से अधिक प्रोडक्ट के बीच हो रहा है उसका बंटवारा, एलोकेशन मतलब होता है विभाजन, बंटवारा। कैसे बांटे? एलोकेशन मतलब होता है बंटवारा, विभाजन। तो अगर हम लोग बंटवारा करेंगे तो खर्चों का नेचर मेनली दो होगा। एक डायरेक्ट नेचर जिसमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे, जिनका बंटवारा कुछ न कहा जाए तो न्यू आउटपुट रेशियो में। और यहाँ इनडायरेक्ट नेचर में तीन खर्चे होते हैं बच्चों, फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका बंटवारा डायरेक्ट बेस, वर्क कास्ट और वर्क कास्ट के रेशियो में होता है बच्चों। ये क्लियर? यस सर। अब इसका यूज हम लोग देखें, इस पर हम लोग, ये तो अभी हमने कंसेप्ट बताया, अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखेंगे। महत्वपूर्ण एक दो क्वेश्चन, हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे, तब अगले गोल्डन रूल और लास्ट गोल्डन रूल में हम लोग पहुंचेंगे। ये बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर बात हो रही है। ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन ये है, शॉर्टकट में क्वेश्चन बता रहा हूं कि दो प्रोडक्ट हैं, एक एक्स है दूसरा वाई। ध्यान रखिए, किसी चीज के दो प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे दो टाइप के मार्कर, एक्स टाइप का वाई टाइप का। इसका जो आउटपुट है, ये मान लीजिए 5000 यूनिट्स, और इसका जो आउटपुट है वो मान लीजिए 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स। ये यानी एक्स टाइप का जो मार्कर बनाना है, इसका आउटपुट आपको कितना करना है? इसका आउटपुट 5000 यूनिट और इसका आउटपुट आपको 10,000 यूनिट करना था। यस सर। ओके, ये पहली इंफॉर्मेशन आपके सामने। दूसरी, मटेरियल जो है, अब दूसरी बात, यहां ज्वाइंट एक्सपेंस दिया है। ज्वाइंट एक्सपेंस जो है, मटेरियल एक्स और वाई दोनों का मिलाकर एक्स प्लस वाई का मटेरियल कास्ट, एक्स प्लस वाई मतलब ज्वाइंट एक्सपेंस, मटेरियल जो कास्ट आ रही है एक्स प्लस वाई दोनों की, ये मान लीजिए 1 लाख की कॉस्ट है। ये कास्ट मान लीजिए 1 लाख रुपए है। और इसमें एक चीज इनका ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो इज गिवन अंडर दिस क्वेश्चन। मटेरियल की ओल्ड रेशियो कास्ट मान लीजिए 2:1 है, ओल्ड रेशियो की कास्ट मान लीजिए 2:1 है, 2:1 ये पुराना है। और लेबर भी एक्स और वाई का कंबाइंड है। ये लेबर एक्स एंड वाई का कंबाइंड है 1,50,000 लेबर कास्ट, जिसका ओल्ड रेशियो 1:1 है, ओल्ड रेशियो 1:1 है। ये तो आप ये बताइए, सवाल ये है जयसवाल जी कि मटेरियल, अगर कोई आपसे पूछे कि मटेरियल एक्स और वाई दोनों का मिलाकर 1 लाख है, तो एक्स का अलग अलग कितना होगा, वाई की मटेरियल कास्ट इंडिविजुअली क्या होगी, और लेबर कास्ट की अगर हम लोग बात कर ले बच्चा, तो हमको एक चीज पता करना है कि दोनों का लेबर कास्ट एक्स और वाई का मिलाकर 1.5 लाख रुपए है, तो एक्स का कितना होगा और वाई का क्या होगा, यही सवाल है। अब सबसे पहले इस सवाल का जवाब देते हैं, सबसे पहले इस सवाल का जवाब दे रहे हैं, महत्वपूर्ण तरीके से इस सवाल का जवाब देंगे आपको हम। ये बात आंसर करेंगे हम लोग। आंसर क्या होगा, एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंस,
इसमें सबसे पहले मटेरियल को बांट रहे हैं हम लोग, और मटेरियल की ज्वाइंट वैल्यू क्या है, 2 लाख है, सॉरी 1 लाख रुपए। मटेरियल की ज्वाइंट वैल्यू एक्स और वाई में मिलाकर 1 लाख रुपए। इसको एक्स में और वाई में बांटना है। तो जरा ये बताओ कि एक्स का आउटपुट क्या है। एक्स का आउटपुट 5000 यूनिट्स है और वाई का आउटपुट कितना है, इसका आउटपुट 10,000 यूनिट्स है। ये तो आउटपुट दिया है। अभी मैं आपको बताता हूं कि न्यू आउटपुट रेशियो कैसे निकलता है, क्योंकि अभी किसी ने आपको पढ़ाया था गोल्डन रूल कि अगर डायरेक्ट मटेरियल है, मटेरियल लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस है, और अगर इनका कोई रेशियो न दिया हो तो इनको न्यू आउटपुट रेशियो में बांटा जाता है। और न्यू आउटपुट रेशियो कैसे निकालेंगे, एक्स का आउटपुट 5000 यूनिट, वाई का आउटपुट 10,000 यूनिट है बच्चों। अब हम लोग ओल्ड रेशियो दिया है, एक्स और वाई के बीच ओल्ड रेशियो है 2:1। ये 2:1 का मतलब क्या है, ये 2:1 का मतलब क्या है, कोई बताएगा। 2:1 का मतलब ये हो गया बच्चों कि एक्स की 1 यूनिट को बनाने का मटेरियल की कास्ट 2 रुपए है, एक्स की 1 यूनिट को बनाने का मटेरियल कास्ट 2 रुपए है, और वाई की 1 यूनिट को बनाने का मटेरियल कास्ट 1 रुपए है। बातों को समझिए। ये 2:1 का क्या मतलब है, ये 2:1 का मतलब मैं फिर से एक बार मिटा के लिख रहा हूं। 2:1 का क्या मतलब है, एक्स की 1 यूनिट को बनाने की मटेरियल कास्ट 2 रुपए है और वाई की 1 यूनिट की मटेरियल कास्ट 1 रुपए है पर यूनिट। यानी एक्स की अगर 1 यूनिट पर 2 रुपए है तो 5000 यूनिट पर क्या होगा, 10,000 रुपए। और वाई की अगर 1 यूनिट पर 1 रुपए है, पर यूनिट है, ये पर यूनिट कॉस्ट है, इट इज पर यूनिट कॉस्ट। अगर एक्स की 1 यूनिट का मटेरियल कास्ट 2 रुपए है तो 5000 यूनिट का 10,000 हो जाएगा, और वाई की 1 यूनिट का मटेरियल कास्ट 1 रुपए है, ये आपका कितना हो जाएगा, 10,000। ये अब आपका देखिए, इसी ये जो रेशियो बन रहा है इसी को न्यू आउटपुट रेशियो बोलेंगे। ये आपका न्यू आउटपुट रेशियो हो गया। सर यही है न्यू आउटपुट रेशियो। हाँ सर, न्यू आउटपुट रेशियो क्या होगा, 10:10, 1:1 हो गया। 1:, कैसे 10,000 था, न्यू आउटपुट रेशियो होगा एक्स और वाई के बीच 10,000:10,000, यही होगा। यानी आप 1:1 भी बोल सकते हैं। ये बात आपको दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, जी सर दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से। 1:1, ये इसका मतलब ये बताओ कि एक्स के अकाउंट में मटेरियल की कितनी कॉस्ट जाएगी, 1 लाख का 1/2 यानी 50,000, और वाई के अकाउंट में मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी, 1 लाख का 1/2 यानी 50,000। ये बात तो कहने का मतलब सबसे पहले आपको ये जानना था, यहां सबसे पहले आपको ये जानना था, फिर से देख लें कि मटेरियल का 1 लाख रुपए एक्स और वाई के बीच में बांटना था। एक्स का आउटपुट 5000 यूनिट था और वाई का आउटपुट 10,000 यूनिट। पुराना रेशियो जो पर यूनिट कास्ट दिया था 2:1, ये ओल्ड रेशियो था। ये रेशियो आपसे कहना चाहता था कि एक्स की 1 यूनिट की मटेरियल कॉस्ट 2 रुपए है तो 5000 यूनिट का क्या होगा, ये। वाई की 1 यूनिट की मटेरियल कॉस्ट 1 रुपए है तो 10,000 का क्या होगा, ये। तो मल्टीप्लाई किया आ गया 10,000 यानी 1:1 का रेशियो हो गया। अब इसे 1 लाख रुपए को बांट लिया गया। 1:1 मतलब 1/2 आधा आधा। क्लियर हो गया, यस सर। और दूसरा इसी तरीके से लेबर कॉस्ट भी है। लेबर कॉस्ट फिर आप दूसरा करेंगे कि ये दूसरी एलोकेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंस। मटेरियल का बंटवारा हो गया सर। अब हमको लेबर बांटना है और क्वेश्चन में लेबर कॉस्ट कितना है, 1,50,000। मैंने जो क्वेश्चन लिखा था उसमें लेबर कॉस्ट कितना था, 1,50,000। इसको जब आप बांटेंगे
तो लेबर कॉस्ट में का बंटवारा एक्स और वाई के बीच करना है कि नहीं? यस सर। एक्स का आउटपुट कितना है, क्योंकि आउटपुट रेशियो कैसे निकालते हैं? एक्स का आउटपुट 5000 यूनिट है और वाई का आउटपुट कितना है? इसका आउटपुट 10,000 यूनिट है। जरा बताना कि इनका ओल्ड रेशियो क्या दिया है क्वेश्चन में? इनका ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में क्या है? एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो 1:1 था। ये 1:1 का क्या मतलब है? ये 1:1 का मतलब ये पर यूनिट कॉस्ट है। पर यूनिट मतलब एक यूनिट का, यानी कहने का मतलब दोस्तों, अगर x की एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट 1 रुपए है तो 5000 यूनिट का क्या होगा? 5000 रुपए ये। और y की एक यूनिट का पर यूनिट कॉस्ट 1 रुपए है तो 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 रुपए x से मल्टीप्लाई हो गया, 1 रुपए y से मल्टीप्लाई हो गया, ये 10,000 हो गया। अब इसी को मल्टीप्लाई करने का मतलब न्यू आउटपुट रेशियो आ गया और इसी को बोलते हैं न्यू आउटपुट रेशियो। एक्स और वाई के बीच 5000 और 10,000 का रेशियो बन गया, यानी 5:10 1:2, 1:2, 5:2 1:2। ये बात आपको 5:10 के बाद। तो कहने का मतलब क्या है कि आउटपुट रेशियो से न्यू आउटपुट रेशियो कैसे निकालते हैं? जो भी एक्स और वाई का आउटपुट दिया है उसमें ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि ये पर यूनिट कॉस्ट माना जाता है कि एक यूनिट का लेबर कॉस्ट 1 रुपए है तो 5000 यूनिट का लेबर कॉस्ट 5000 होगा। वाई की एक यूनिट का लेबर कॉस्ट 1 रुपए है तो 10,000 यूनिट का क्या होगा? 10,000। ये आपका रेशियो आ गया 1:2। अब इसका बंटवारा कर लें कि एक्स के अकाउंट में कितना जाएगा? 1,50,000 इंटू 1/3। 1:2 का मतलब क्या है? 1/3 2/3, यानी 50,000 रुपये, ये 50,000। और वाई के अकाउंट में कितना जाएगा? 2/3, यानी 1,00,000। ये तो कहने का क्या मतलब है दोस्तों? एक चीज क्लियर हो गई कि ये न्यू आउटपुट रेशियो कैसे निकाला जाता है। न्यू आउटपुट रेशियो कैसे निकालते हैं? जो भी आपका आउटपुट दिया हो, अगर उसमें हम लोग आउटपुट में ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें, आउटपुट इनटू ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू आउटपुट रेशियो, यही होगा आपका। इसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंस। ये तो आपका डायरेक्ट नेचर के खर्चों का बंटवारा है। मैंने अभी गोल्डन रूल आपको पढ़ाया था, मैं लास्ट में फिर रिवाइज करूंगा। अभी इस पर एक क्वेश्चन और करूंगा। ये क्वेश्चन और बनाता हूं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गौर से देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, एलोकेट द जॉइंट एक्सपेंस बिटवीन P एंड Q। दो प्रोडक्ट है, P एंड Q प्रोडक्ट्स। P और Q दो प्रोडक्ट हैं। P एक प्रोडक्ट है, P दूसरे का नाम है Q। इसमें ज्वाइंट एक्सपेंस का बंटवारा करना है। इसमें इंफॉर्मेशन क्या है कि आउटपुट दिया हुआ है, आउटपुट X का भी P का भी पता है और Q का भी पता है, ये बात। इसका आउटपुट 4000 यूनिट का है बच्चों, 4000 यूनिट, और इसका 12,000 यूनिट का है बच्चों, 12,000 यूनिट। यानी P का आउटपुट 4000 यूनिट बनाना है और Q का 12,000 यूनिट बनाना है बच्चों। ओके, यस सर। दूसरी सूचना है ज्वाइंट एक्सपेंस। ज्वाइंट एक्सपेंस में मटेरियल दिया है, P और Q दोनों का मिलाकर प्लस Q। P और Q का मटेरियल जो कॉस्ट है, P और Q का मटेरियल कॉस्ट दिख रहा है आपको, ये मान लीजिए 80,000 रुपए है, 80,000। ये P और Q का
लेबर कास्ट मान लीजिए 1,12,000 रुपए है। क्लियर होगी बात। पी और क्यू का ये दो खर्चे और इनका ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो 2:1, इसका ओल्ड रेशियो 5:3, 5:3। तो खर्चों का बंटवारा करो, फटाफट बंटवारा करो। सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने यही क्वेश्चन आपको दिया था, अभी मैंने यही क्वेश्चन आपको दिया था, हूबहू क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, अभी मैंने यही क्वेश्चन आपको दिया था, पूर्ण विराम। तो कहने का मतलब क्या है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट। अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो चलो ठीक है, एलोकेशन करते हैं, आंसरिंग करेंगे। क्वेश्चन एकदम दिमाग में है? यस सर। चलो ठीक है, आंसरिंग करें। सबसे पहले एलोकेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, एलोकेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट 80,000 रुपए थी, इसको पी और क्यू में बांटना है बच्चों, पी और क्यू। जरा बताओ कि पी और क्यू का आउटपुट क्या है, क्वेश्चन में आउटपुट दिया होगा, चेक करो। तो पी का आउटपुट दिया है क्वेश्चन में, पी का आउटपुट कितना था 4,000 यूनिट और क्यू का आउटपुट कितना है 12,000 यूनिट दिया था। यस सर। जरा ओल्ड रेशियो बताओ कि पी और क्यू के बीच का ओल्ड रेशियो क्या है, किसका, मटेरियल कॉस्ट। तो पी और क्यू का ओल्ड रेशियो 2:1 है। ये 2:1 का मतलब क्या होगा, ये 2:1 का मतलब ये है बच्चों कि पी की एक यूनिट को बनाने का मटेरियल कॉस्ट 2 रुपए है, पी की एक यूनिट को बनाने का मटेरियल कॉस्ट 2 रुपए है। तो 4,000 यूनिट को बनाने का मटेरियल कॉस्ट क्या होगा, 8,000। और वाई क्यू की, और क्यू की एक यूनिट का मटेरियल कॉस्ट 1 रुपए है, क्यू की एक यूनिट का मटेरियल कॉस्ट 1 रुपए है, तो 12,000 यूनिट का 12,000 होगा। इसी को बोलते हैं न्यू आउटपुट रेशियो, न्यू आउटपुट रेशियो। यही हो गया, क्या हुआ, पी और क्यू के बीच का रेशियो आ गया 8,000 और 12,000, यानी 8 और 12 4 से कैंसिल होगा, 2:3। ये 2:3 न्यू आउटपुट रेशियो होगा, ये 2:3 आपका न्यू आउटपुट रेशियो माना जाएगा दोस्तों। और इसी पर आपको काम करना है, 2:3 पर इसका बंटवारा होगा। और जब हम लोग बांटेंगे इधर तो पी के खाते में कितना आएगा, 80,000 इंटू 2/5। 2:3 मतलब ये न्यू रेशियो बना, तो 2/5 3/5, यानी ये कितना होगा, ये आपको लगभग आपको ध्यान रखना 32,000 ये। और क्यू के अकाउंट में कितना जाएगा, 80,000 इंटू 3/5, 3/5 48,000, ये आंसर हो गया। ओके, यस सर। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो विदाउट एनी मेंशन, विदाउट एनी मेंशन जो ज्वाइंट एक्सपेंस होता है उसका एलोकेशन हम लोग कैसे करते हैं, उसका एलोकेशन कैसे करते हैं बच्चों। तो उसका एलोकेशन अगर डायरेक्ट नेचर का खर्च है तो न्यू आउटपुट रेशियो में, नहीं तो अभी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चों की भी मैं बात करूंगा। फिलहाल अभी केवल हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 में मटेरियल का बंटवारा किया है, अब लेबर का भी बंटवारा किया जाएगा, लेबर का भी बंटवारा होगा, लेबर का भी बंटवारा होगा, लेबर कॉस्ट का भी बंटवारा होगा, लेबर कॉस्ट का भी बंटवारा होगा। फिर देखें एलोकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, सीधे पॉइंट पर आते हैं। एलोकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कितनी है, 1,12,000 रुपए, 1,12,000। इसको पी और क्यू के बीच बांट देना है बच्चों, पी और क्यू। और इनका आउटपुट क्वेश्चन में दिया है कि पी का आउटपुट 4,000 यूनिट्स है और क्यू का आउटपुट 12,000 यूनिट्स है, और इनका ओल्ड रेशियो दिया था 5:3। ये 5:3 का क्या मतलब होगा, 5:3 का ये मतलब होगा कि
पी की 1 यूनिट को बनाने का लेबर कास्ट 5 रुपए है। पी की 1 यूनिट को बनाने का लेबर कास्ट 5 रुपए है, तो 4000 यूनिट का क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 20,000। पी की 1 यूनिट को बनाने का लेबर कास्ट 5 रुपए है, तो 4000 यूनिट का 20,000। और क्यू की 1 यूनिट का बनाने का लेबर कास्ट 3 रुपए है। ये 5 रुपए पी का है, मल्टीप्लाइड बाई 5। 4000 यूनिट आपको बनाना है 5 रुपए के रेट से, तो 20,000 और 3 रुपए हो गया। 3 रुपए आपका क्यू के लिए, मल्टीप्लाई करिए 36,000। तो ये आपका न्यू रेशियो आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यू आउटपुट रेशियो। न्यू आउटपुट रेशियो पी और क्यू के बीच न्यू आउटपुट रेशियो क्या होगा, 20,000 और 36,000, 36,000। यानी 20 और 36 आ गया, यानी 4 से कैंसिल हो गया। 5:9, 5:9 न्यू रेशियो हो गया। अगर 5:9 न्यू रेशियो हो गया बच्चों, तो आंसर क्या होगा कि x है इसमें आपका पी के अकाउंट में, पी के अकाउंट में 1,12,000 रुपए में से बांटना है। 5/14 होगा। सर ये 14 कैसे आ रहा है, जो गधे होंगे कहेंगे सर 14 कैसे आ रहा है। अरे 5:9 का मतलब क्या होगा, 5 9 5 14, 5 + 9 14 होगा। 5/14 9/14, बंटवारा हो जाएगा 40,000। और क्यू के अकाउंट में 1,12,000 इंटू 9/14 72, 72,000। तो बच्चों इसी को कहा जाता है, इसी कंसेप्ट को कहा जाता है एलोकेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंस बिटवीन 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट। 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में खर्चों का बंटवारा कैसे किया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान से समझना और पढ़ना है। ये तो मैंने अभी 2 क्वेश्चन जो आपको कराए हैं, किस पर कराए हैं, डायरेक्ट नेचर के खर्चों पर। और एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 वो होगा कि एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि कंसेप्ट सीखने के लिए क्वेश्चन भी जानना है। एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ज्वाइंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये इस पर क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए 2 प्रोडक्ट हैं, 2 प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। ये दूसरी बात, इनका फैक्ट्री एक्सपेंस ज्वाइंट हो गया। एक्स प्लस वाई का फैक्ट्री एक्सपेंस मान लीजिए ये 10,000 रुपए, 10,000। ऑफिस एक्सपेंस ये भी एक्स और वाई का दिया हुआ है, 15,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एक्स और वाई का दिया है 40,000 ये। और अदर इंफॉर्मेशन में क्या है, 5वें नंबर की आप जान लें, या 5वें नंबर की इंफॉर्मेशन इधर लिख दे रहा हूं कि डायरेक्ट लेबर दिया है या डायरेक्ट बेस दिया है। डायरेक्ट बेस एक्स और वाई का दिया है, इसको आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट बेस आपका है 10,000 इनका, और इनका है 40,000, ध्यान रखिए। और लास्ट इंफॉर्मेशन है वर्क कास्ट। वर्क कास्ट जो एक्स का है और जो वाई का है, वर्क कास्ट 20,000 माना गया है कि वर्क कास्ट इनका 20,000 है और इनका 60,000 है, 60,000। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो वर्क कास्ट है, वर्क कास्ट में लिख देता हूं जहां मजदूरी आपको दिख रही है, 6 नंबर के इंफॉर्मेशन में वर्क कास्ट दिया है
x का 20,000 था और y के अकाउंट का वर्क कास्ट 60,000 था। अब इन खर्चों को बांटना है। किसको किसको बांटना है? जो आपको कंबाइंड दिख रहे हैं। फैक्ट्री एक्सपेंस कंबाइंड है, यस सर। ऑफिस एक्सपेंस कंबाइंड है, यस सर। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंबाइंड है, यस। इन तीनों खर्चों को बांटना पड़ेगा। तो किसी ने आज पढ़ाया था कि अगर फैक्ट्री एक्सपेंस ज्वाइंट है और इसके बारे में कुछ ना कहा जाए तो इसका बंटवारा हमेशा और हमेशा किस रेशियो में होगा? फैक्ट्री एक्सपेंस का बंटवारा विदाउट एनी मेंशन डायरेक्ट वेज के रेशियो में होगा और ऑफिस एक्सपेंस का बंटवारा वर्क कास्ट के रेशियो में होगा और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का बंटवारा वर्क कास्ट के रेशियो में होगा। ये बात वर्क कास्ट आपने लिखा था, यस सर। अब अगर हम लोग आंसरिंग करेंगे, ये अगर हम लोग आंसरिंग करना शुरू करें, सबसे पहले हम लोग किसको बांटेंगे? फैक्ट्री एक्सपेंस। क्वेश्चन में फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है? 10,000। इसको x और y में बांटना है। बताओ किस रेशियो में बांटा जाएगा? बेज रेशियो। इनको x और y में बेज रेशियो में बांटा जाएगा, बेज रेशियो। तो बेज रेशियो आपको बनाना पड़ेगा। x का बेसिस कितना है? इसका बेस दिया हुआ है, x का बेस दिया है क्वेश्चन में 10,000, x का बेस है 10,000 और y का बेसिस कितना है? y का बेसिस है 40,000। तो क्या रेशियो बना? 1:4, 1:4। यानी x के अकाउंट में 10,000 का 1/5 यानी 2,000 और y के अकाउंट में 10,000 का 4/5 यानी 8,000 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। ये तो बड़ा सिंपल है क्योंकि यहाँ रेशियो दिया रहता है, यहाँ पर रेशियो दिया रहता है और आपको सीधे सीधे बंटवारा करना है। जी सर। ये बंटवारा हो गया किसका? फैक्ट्री एक्सपेंस का। फैक्ट्री एक्सपेंस कितना था? 10,000। इसको बेस रेशियो बना लिया, x का और y का 10,000 और 40,000 का रेशियो 1:4 आ गया और 10,000 का 1:4 का मतलब 1/5 4/5 यानी 2,000 और 8,000 हो गया। जी सर। क्लियर हो गया? यस सर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसके बाद इसी क्वेश्चन में हम लोग बंटवारा करेंगे। इसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन में दूसरा बंटवारा करेंगे। दूसरा एलोकेशन ऑफ ऑफिस एक्सपेंस किस रेशियो में बांटा जाएगा? इन वर्क कास्ट रेशियो। ऑफिस एक्सपेंस कितना था? 15,000। इसको x और y में बांटना है। वर्क कास्ट का रेशियो जरा बताओ फटाफट क्या होगा? जरा क्वेश्चन में बताइए। क्वेश्चन में वर्क कास्ट रेशियो आपको दिखाई दे रहा है? जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं जरा फटाफट ये बता दें कि क्या वर्क कास्ट रेशियो आपको दिख रहा है? हाँ, अभी तक देखिए मैंने मिटाया नहीं। यही कि x का 20,000 है और y का कितना है? 60,000। इन वर्क कास्ट रेशियो। तो वर्क कास्ट रेशियो कैसे बनेगा? x का वर्क कास्ट कितना है? 20,000 और y का कितना है? 60,000। तो वर्क कास्ट रेशियो जब बनाए तो 2:6 यानी 1:3 हो गया और जब 1:3 हो गया, नहीं 1:3, हाँ ठीक, 1/2। तो इसका बंटवारा कैसे होगा? x के अकाउंट में यानी 15,000 का 1/4 ये 3,750, y के अकाउंट में 15,000 का 3/4 ये 11,285। तो कहने का मतलब ये बंटवारा हो गया किसका? ऑफिस एक्सपेंस। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर ऑफिस एक्सपेंस के बारे में कुछ ना कहा जाए तो इसका बंटवारा वर्क कास्ट के रेशियो में होगा। तो 15,000 था आपका ऑफिस एक्सपेंस, x और y का वर्क कास्ट रेशियो 20,000 और 60,000 था यानी 2:6 या 1:3 के रेशियो में बंटवारा हमने कर लिया। अब एक खर्च आपका और बाकी है। कौन सा खर्च बाकी है वो भी बता दूं। वो तीसरा वाला खर्च है
कौन सा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एलोकेशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इन वर्क कास्ट रेशियो, वर्क कास्ट रेशियो में बंटवारा होगा। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्वेश्चन में 40,000 दिया है, तो यह वर्क कास्ट का बंटवारा वर्क कास्ट के रेशियो में ही बंटवारा होगा, क्योंकि किसी ने आपको पढ़ाया था कि विदाउट एनी मेंशन अगर ऑफिस एक्सपेंस ज्वाइंट है तो भी ये वर्क कास्ट के रेशियो में जाएगा, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ज्वाइंट है तो भी ये वर्क कास्ट के रेशियो में जाएगा। इसीलिए आप लोग जरूर ध्यान में रखें कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का बंटवारा किस रेशियो में करेंगे। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बंटवारा भी वर्क कास्ट के रेशियो में होगा, और वर्क कास्ट रेशियो आपका यही है, ये आपका वर्क कास्ट रेशियो। क्वेश्चन में साफ साफ वर्क कास्ट रेशियो हमने बनाया है, ये देखिए वर्क कास्ट रेशियो, इसका भी 20,000 का वर्क कास्ट है और इसका 60,000 का वर्क कास्ट है, जो 2:6 या 1:3 पर जा रहा है। अब इसी में इसका बंटवारा हो जाएगा कि x के अकाउंट में कितना होगा, 40,000 का 1/4 10,000, और y के अकाउंट में कितना होगा, 40,000 का 3/4 यानी 30,000। क्लियर? यस सर। तो कहने का मतलब क्या है मित्रों, अभी किसी ने आपको बताया, अभी किसी ने आपको दर्पण दिखाया, आईना दिखाया। शिक्षा समाज का दर्पण होता है। आईना क्या दिखाया कि भैया अगर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट आप एक साथ बनाते हैं तो खर्चों का बंटवारा किस तरीके से किया जाएगा। तो खर्चों का बंटवारा हमने रेशियो बता दिया। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट था आपका, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट था आपका ये, और बड़े मजबूती से आपने पढ़ लिया। इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है बच्चों, मित्रों, दोस्तों। ये गोल्डन रूल आपका कंप्लीट हुआ, और जाते जाते इस गोल्डन रूल के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। यानी गोल्डन रूल नंबर जो 12 आपने पढ़ा, ये गोल्डन रूल्स अगर एक लाइन में कोई आपसे पूछे, क्या आपने पढ़ा, एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंस बिटवीन टू प्रोडक्ट, एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंस बिटवीन टू प्रोडक्ट। जब आप इसको पढ़ेंगे, इसके लिए कंसेप्ट सामने आएगा कि जो डायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं, अब तो आपको समझ में ही गया होगा कि डायरेक्ट नेचर के खर्चों का बंटवारा न्यू आउटपुट रेशियो में करेंगे। सर ये न्यू आउटपुट रेशियो क्लियर हो गया। आउटपुट इनटू ओल्ड रेशियो, आउटपुट इनटू ओल्ड रेशियो। आउटपुट का जब मल्टीप्लाई करते हैं ओल्ड रेशियो में, आउटपुट का जब मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड रेशियो में, तो न्यू आउटपुट रेशियो आ जाएगा। और जो भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं, इनडायरेक्ट नेचर का खर्चों में एक बात आपको और भी शॉर्टकट में जान लेना है कि अगर रेशियो नहीं दिया है, यानी रेशियो दिया है तो अच्छी बात है, और रेशियो नहीं दिया है तो मैंने आपको बताया 3 तरीका मैंने आपको समझाया कि अगर फैक्ट्री ओवरहेड है, यानी फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री एक्सपेंस। अगर फैक्ट्री एक्सपेंस है आपका तो आप इसको बेज रेशियो में बांटेंगे, बेजेज रेशियो में। और अगर ऑफिस एक्सपेंस है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, इन दोनों का बंटवारा हम लोग हमेशा वर्क कास्ट रेशियो में कर सकते हैं, वर्क कास्ट रेशियो में कर सकते हैं, वर्क कास्ट रेशियो में कर सकते हैं। शॉर्टकट में डायग्राम बन गया है, देख लीजिए। डायग्राम समझना सबके बस का नहीं है। जो लोग 100 ग्राम के होते हैं वो भी डायग्राम बनाते हैं, लेकिन सबके बस का डायग्राम नहीं है मित्रों। इसलिए मित्र दुर्योधन, आप ध्यान से सुनें, इस डायग्राम पर आप फोकस करें। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, और इस महत्वपूर्ण कंसेप्ट की वजह से आपको एक चीज जरूर समझ लेना है कि आपका एक गोल्डन रूल पूरी तरीके से बड़ा था। गोल्डन रूल थोड़ा सा 40 नंबर का गोल्डन रूल था, बड़ा तो है ही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब
महत्वपूर्ण चीजें हैं तो उन पर हमको प्रैक्टिस भी कराना है, पढ़ना भी है, जानना भी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा आपका ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब आज के लेक्चर में यही एक गोल्डन रूल रहेगा। अभी ये गोल्डन रूल आपका और बाकी है जो लेक्चर पर चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।